बिहार चुनाव के घमासान के बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। केसी त्यागी ने देशव्यापी एसआईआर को जरूरी बताया। वहीं बिहार में सीएम पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी पर भी बड़ा बयान दिया है। बिहार में चुनावी हलचल बढ़ी हुई है और इस बीच केंद्रीय चुनाव आयोग देश भर में एक व्यापक एसआईआर की तैयारी में जुटा हुआ है। इसका औपचारिक ऐलान होना है और उससे पहले जिस तरीके से गहमा गहमी बढ़ी हुई है, तो इधर जो कार्रवाई की गई है, जो नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी और दल बदलने वाले नेताओं पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। केसी त्यागी जी, एसआईआर को लेकर देशव्यापी एसआईआर की तैयारी अब चुनाव आयोग की ओर से देखने को मिल रही है। बिहार के चुनावी मुकाबले के बीच कैसे देखते हैं? नहीं, ये चुनाव आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चल रही प्रक्रिया है। इसका बिहार चुनाव से कोई रिश्ता इस समय नहीं है, क्योंकि वहाँ ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब इसको समूचे देश में लागू होना है। जब बिहार में एसआईआर का विरोध विपक्ष कर रहा था, तब वो कह रहा था कि अगर देशव्यापी ऐसी प्रक्रिया होगी तो इसका व्यापक देशव्यापी आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। इस विरोध के पर और विपक्ष के इरादे पर क्या कहेंगे आप? वो वोट चोरी का आंदोलन पहले चला चुके हैं, चुनाव में बहिष्कार की धमकी दे चुके थे और अब बिहार के चुनाव में हारने जा रहे हैं। असल में अपनी संभावित पराजय को स्वीकार करने में उनको दिक्कत होती है। बिहार के चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से चुनावी रन आगे बढ़ रहा है, कुछ दल बदल करने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई हुई है, क्या मैसेज देते हैं ये? जो पार्टी के लिए वफादार नहीं हैं, जिन्हें पार्टी ने सम्मान दिया है, चुनाव के मौके पर जो अपनी प्रतिबद्धताएं बदलते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना पार्टी का धर्म है। लिहाजा इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और जिस तरीके से चुनावी मुकाबले में बयान देख रहे हैं आप, तेजस्वी यादव की घोषणाएं अगर देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं। ये लोक लुभावन घोषणाएं हैं, इनका काउंटर कैसे करेगी जेडीयू? जो घोषणाएं वो कर रहे हैं, बिहार उनको पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुका है। महिलाओं के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। महिलाओं को 50% का आरक्षण 2006 में मिल चुका है। जातिगत जनगणना की घोषणाएं कर रहे हैं, बिहार में पहले ही हो चुकी है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए पहले ही रिजर्व हो चुका। सड़कों की बात कर रहे हैं, दिल्ली और मुंबई से अच्छी कनेक्टिविटी बिहार के अंदर है। बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, हर घर की एक एक लड़की साइकिल लेकर के शिक्षा प्राप्त करने जा रही है। वो और सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। कई एम्स, कई आईआईटी, कई पुल, कई एयरपोर्ट पहले से कार्यरत है। जिस तरीके से चुनावी मुकाबला आगे बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से न तो प्रधानमंत्री की रैली में न गृह मंत्री की रैली में अनाउंस हुआ है, अब जेडीयू नेता हर रैली में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है। नीतीश कुमार जी 2005 में एनडीए के गठबंधन नेता चुने थे। उससे लेके अब तक वो निरंतर बिहार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये तो नहीं कहा कि वो नहीं बनेंगे। हम ये मान के चलते हैं, हम ये मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। और बिहार के चुनावी रण के बीच एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। कैमरामैन विद्यापति के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।